राधे राधे, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का हिंदी टीचर्स एकेडमी में। तो हम लोग मेंस एग्ज़ाम के लिए प्रश्न का अभ्यास कर रहे थे और 12 प्रश्न हमने लगभग आप लोगों को बता दिया है। आज हमारा 13वां प्रश्न है और प्रश्न है कि हिंदी भाषा के विकास में प्रमुख बोलियों का क्या योगदान है। इसी पे आपको टिप्पणी लिखना है या स्पष्ट करना है कि हिंदी भाषा के विकास में प्रमुख बोलियों का योगदान क्या है। तो आइए देखते हैं। हिंदी भाषा का विकास किसी एक बोली का परिणाम नहीं है, बल्कि यह विभिन्न क्षेत्रीय बोलियों के मेल जोल और क्रमिक विकास की एक लंबी यात्रा है। तो हिंदी भाषा का जो विकास है वो किसी एक बोली का परिणाम नहीं है और वो विभिन्न क्षेत्रीय बोलियों के मेल जोल और क्रमिक विकास की एक लंबी यात्रा है। हिंदी के वर्तमान स्वरूप खड़ी बोली को गढ़ने में कई बोलियों ने अपनी मिठास, व्याकरण और शब्द सामर्थ्य से महत्वपूर्ण योगदान दिया है। तो बताया गया है कि हिंदी का जो वर्तमान स्वरूप खड़ी बोली है, इस खड़ी बोली को बनाने में कई बोलियों ने अपनी मिठास दिया है, कई बोलियों ने अपना व्याकरण दिया, कई बोलियों ने अपनी शब्द सामर्थ्य से इसमें महत्वपूर्ण योगदान दिया है। तो आ जाइए अब देखेंगे हम हिंदी भाषा के विकास में प्रमुख बोलियों का योगदान क्या रहा है। जैसे अपभ्रंश है तो ये आधार भूमि है। खड़ी बोली के विकास की आधार भूमि है अपभ्रंश। हिंदी का जन्म शौरसेनी अपभ्रंश से माना जाता है। हिंदी का जन्म शौरसेनी अपभ्रंश से माना जाता है और अपभ्रंश ने हिंदी को वह ढांचा प्रदान किया जिस पर आगे चल के विभिन्न बोलियों ने अपनी नींव रखी। तो अपभ्रंश ने ही हिंदी का ढांचा दिया उसको, जिस पे आगे चल के कई बोलियों ने अपनी नींव रखी। इसके बाद अपभ्रंश के बाद आती है ब्रजभाषा। इसका योगदान क्या है? ब्रजभाषा ने हिंदी में साहित्यिक समृद्धि दिया है। मध्यकाल में ब्रजभाषा हिंदी की सबसे प्रमुख साहित्यिक भाषा थी। सबसे प्रमुख साहित्यिक भाषा। सूरदास और रसखान, बिहारी, इन जैसे कवियों ने ब्रजभाषा के माध्यम से हिंदी साहित्य को विश्व स्तरीय बनाया। तो ब्रजभाषा ने क्या दिया? साहित्य में समृद्धि दिया। बहुत साहित्य लिखे गए हैं इसमें। तो ब्रजभाषा का भी योगदान काफ़ी रहा है हिंदी के विकास में और अपभ्रंश तो आधार भूमि है ही। इसके बाद ब्रजभाषा का ही है कि इसकी कोमलता और मधुरता ने हिंदी शब्दकोश को समृद्ध किया। ब्रजभाषा की जो कोमलता, मधुरता, मिठास है उसने हिंदी शब्दकोश को समृद्ध किया। आज भी हिंदी की काव्य शब्दावली पे ब्रज का गहरा प्रभाव है। आज भी हिंदी की जो काव्य शब्दावली है वो ब्रज से मुक्त नहीं है, उस पे उसका गहरा प्रभाव दिखाई देता है। अब आती है तीसरी भाषा अवधी। अवधी का क्या योगदान है? तो अवधी क्या सांस्कृतिक एकता बनाई है। ये अवधी ने सांस्कृतिक एकता बनाने में योगदान दिया है। भक्ति काल में अवधी ने हिंदी को जन जन तक पहुंचाया। भक्ति काल में हिंदी ने अवधी को सभी के यहाँ जन जन तक पहुंचाया। तुलसीदास की रामचरितमानस और जायसी की पद्मावत ने हिंदी को दार्शनिक और महाकाव्यात्मक विस्तार दिया। तो ध्यान देंगे, तुलसी के मानस और जायसी की पद्मावत ने हिंदी को दार्शनिक और महाकाव्यात्मक विस्तार दिया। अवधी ने हिंदी को तत्सम और तद्भव शब्दों का बेहतरीन संतुलन सिखाया। अवधी ने क्या सिखाया हिंदी को? कि तत्सम और तद्भव शब्दों का कैसे संतुलन बनाए रखना है, ये अवधी ने हिंदी को सिखाया। और अवधी का देख ही लिए कि भक्ति काल में अवधी ने हिंदी को जन जन तक पहुंचाया। तुलसी की मानस, जायसी की पद्मावत ने इसे और महाकाव्यात्मक विस्तार दिया और अवधी ने हिंदी को तत्सम और तद्भव शब्दों का बेहतरीन संतुलन सिखाया। इसके बाद अब चौथी भाषा है खड़ी बोली, जो आधुनिक आधार है। इसका क्या योगदान रहा है हिंदी के विकास में? आइए देखते हैं। वर्तमान में जिस हिंदी का प्रयोग हम करते हैं
वह मूलतः खड़ी बोली का ही परिष्कृत रूप है। जो हम हिंदी बोल रहे हैं वो मूलतः किसका परिष्कृत रूप है? खड़ी बोली का ही परिष्कृत रूप है। भारतेंदु हरिश्चंद्र और महावीर प्रसाद द्विवेदी के प्रयासों से खड़ी बोली ब्रज भाषा को पछाड़कर गद्य और पद्य दोनों की मुख्य भाषा बन गई। तो भारतेंदु जी और महावीर प्रसाद द्विवेदी के प्रयास से अवधी और ब्रज को पीछे करके गद्य की और पद्य की दोनों की भाषा कौन बन गई? खड़ी बोली बन गई। खड़ी बोली ने हिंदी को व्याकरणिक अनुशासन और आधुनिक वैज्ञानिक या तकनीकी शब्दावली ग्रहण करने की क्षमता प्रदान की। तो खड़ी बोली ने क्या प्रदान किया हिंदी को? तो इसने हिंदी को व्याकरणिक अनुशासन सिखाया, आधुनिक वैज्ञानिक तकनीकी शब्दावली ग्रहण करने की क्षमता प्रदान किया। इसके बाद अब आती है राजस्थानी और मैथिली। इनका क्या योगदान रहा खड़ी बोली के हिंदी के विकास में? तो राजस्थानी को देखेंगे पहले। डिंगल और पिंगल शैलियों के माध्यम से हिंदी में वीर रस और ऐतिहासिक गौरव की अभिव्यक्ति हुई है। डिंगल और पिंगल शैलियों के माध्यम से हिंदी में वीर रस और ऐतिहासिक गौरव की अभिव्यक्ति हुई है। और मैथिली का क्या योगदान रहा? तो विद्यापति की पदावली ने हिंदी में गीति काव्य परंपरा को मजबूती दी। तो ये योगदान मैथिली को रहा कि इसने हिंदी में गीति काव्य परंपरा को मजबूती दिया। तो हमने राजस्थानी और मैथिली देखा। लगभग 5-6 भाषाओं का हमने देख लिया हिंदी भाषा के विकास में क्या योगदान था, जैसे अपभ्रंश का, ब्रज का, अवधी का, खड़ी बोली का और राजस्थानी और मैथिली का। अब देखते हैं मुख्य निष्कर्ष कि मुख्य निष्कर्ष क्या है। शॉर्ट में इसे आप चाहेंगे तो लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, ये समझने के लिए है कि हिंदी भाषा एक विशाल सागर की तरह है जिसमें ब्रज भाषा ने मधुरता डाली, अवधी ने संस्कार और गंभीरता दी, खड़ी बोली ने आधुनिकता और व्याकरणिक ढांचा दिया और लोक बोलियों जैसे भोजपुरी, हरियाणवी आदि ने इसे जीवंतता और मुहावरे प्रदान किए। तो ब्रज भाषा ने मधुरता डाली, अवधी ने संस्कार और गंभीरता दी, खड़ी बोली ने आधुनिकता और व्याकरणिक ढांचा दिया, लोक बोलियों जैसे भोजपुरी, हरियाणवी ने जीवंतता और मुहावरे प्रदान किए। इन सभी बोलियों के समन्वय से ही आज हिंदी भारत की राजभाषा और विश्व की एक प्रमुख भाषा बन पाई है। तो इसे ध्यान रखेंगे। तो ये प्रश्न हमारा आज यहीं पे होता है समाप्त। इसे हम लोगों ने 200 से अधिक शब्दों में लिखा है। शब्द कम नहीं पड़ेंगे आपके लिए और आप इसे अच्छे से नोट्स बनाएंगे और उम्मीद करती हूँ समझ में भी आ गया होगा। और क्लास के बाद आप लिखने का प्रयास करेंगे तो कुछ ना कुछ तो लिख ही लेंगे। तो प्लेलिस्ट मैंने बना दिया है इसका, उसी में सारा प्रश्न ऐड होते रहेंगे। और क्लास कैसी लगी आप लोगों को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और सभी के यहाँ शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को। धन्यवाद।